मट्टी के सपोर्ट कर देते हैं तो जमीन ये आवाज देती है, मट्टी ये आवाज देती है, और ये आवाज मुर्दा सुनता भी है। मट्टी कहती है कि ऐ आदम के बेटे, तू तो मेरे ऊपर हंसता था, अब रोता क्यों है? और तू मेरे ऊपर खुशियां किया करता था, अब गम क्यों करता है? तू तो मेरे ऊपर हंसता था, अब तू मेरे ऊपर गम क्यों कर रहा है? अब गम में क्यों पड़ा है? तू तो मेरे ऊपर अकड़ अकड़ के बातें किया करता था, बता तो सही, अब तू खामोश क्यों पड़ा है? अब तेरी आकड़ कहाँ गई, तेरा जोर कहाँ गया, तेरी ताकत कहाँ गई? अब तू खामोश क्यों पड़ा है? बोलता क्यों नहीं है? अकड़ता क्यों नहीं है? और जब लोग मुर्दे को दफन करके वापस घर की तरफ चले जाते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से इस मुर्दे को कहा जाता है कि ऐ बंदे, अब तू अकेला रह गया, ऐ बंदे अब तू तन्हा रह गया। हाय तेरे दुनिया के साथी, तेरे दुनिया के अजीज व अकरबा, दोस्त, रिश्तेदार तुझे अंधेरे गड्ढे में डालकर, तुझे तन्हा छोड़कर वापसी की तरफ चले गए हैं। हाय जिन दोस्तों के लिए तू हमारी नाफरमानी करता रहा, जिन दोस्तों के लिए नमाज के करीब ना गया, कुरान के नज़दीक ना गया, जिन बच्चों के लिए, जिन औलाद के लिए तू हलाल और हराम की तमीज किए बगैर कमाता रहा, खिलाता रहा, वो देख तुझे अंधेरे गड्ढे में डालकर जा रहे हैं, तुझे अकेला छोड़ के जा रहे हैं, तुझे तन्हा छोड़ के जा रहे हैं। मेरा अल्लाह फरमाता है, ऐ बंदे, आज तुझ पर हम ऐसा रहम करेंगे, ऐसा रहम करेंगे कि ऐसा रहम तेरे ऊपर तेरे माँ बाप ने भी ना किया हो। आज हम तेरे ऊपर ऐसा रहम करेंगे कि ऐसा रहम तेरे दोस्तों ने भी ना किया हो, ऐसा करम तेरी औलाद ने भी ना किया हो, तेरे अजीज व अकरबा ने भी ना किया हो। आज हम तेरे ऊपर ऐसा रहम करेंगे। ए बंदे, नमाज पढ़ इससे पहले कि तेरी नमाज पढ़ी जाए। मियाँ, आज हमारी आंखें खुली हैं, ये खुली हैं, बंद नहीं हुई। इन खुली आंखों में कुछ कर लो जवानो, इन खुली आंखों में नमाज पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, अल्लाह के साथ अपना मामला दुरुस्त कर लो। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले ना मिले, मालूम नहीं फिर ये ज़िंदगी के लम्हे मिले ना मिले। आज तो हमारे पास वक़्त है तौबा करने का, आज तो हमारे पास वक़्त है अल्लाह के साथ अपना मामला दुरुस्त करने का। फ्रॉड कर लो, 2 नंबर धंधा कर लो, हलाल और हराम की तमीज़ किए बगैर कमा लो, खा लो। मरने के बाद इन सब चीज़ों का तुम्हें जवाब देना होगा, इन सब चीज़ों का तुम्हें हिसाब देना होगा, अल्लाह के सवालों का जवाब देना होगा। बंदे, वो एक बुज़ुर्ग था, अल्लाह वाला था, फ़कीर था, मुत्तकी परहेजगार था। वो अपने कंधे पे चादर रख के कहीं जा रहा था, उधर से एक चोर दौड़ता हुआ आया, इस फ़कीर की चादर लेकर भाग गया। अब चोर चादर लेकर इस तरफ भागा, साथ में कब्रिस्तान था। इस फ़कीर ने क्या किया, कब्रिस्तान की तरफ दौड़ लगा दी, कब्रिस्तान की तरफ दौड़ लगा दी। किसी ने देखा, पूछा, बाबा तेरी भी अजीब कहानी है। मियाँ, चोर चादर लेकर उस तरफ भाग रहा है, तू बजाय चोर के पीछे भागने कब्रिस्तान की तरफ क्यों भाग रहा है? और बजाय चोर के पीछे भागने कब्रिस्तान की तरफ क्यों भाग रहा है? ये सुनकर उस फ़कीर अल्लाह वाले ने कहा, बेटे कब्रिस्तान की तरफ इसलिए भाग रहा हूँ कि ये चोर जहाँ मर्जी आए चला जाए, आखिर इसने आना तो कब्र में ही है, आखिर इसने आना तो कब्र में ही, आखिर इसका ठिकाना तो कब्र ही। बेटा जब ये अपने ठिकाने पे आएगा, जब ये अपनी आखिरी मंजिल पे आएगा, जब ये कब्र पे आएगा, तो मैं इससे अपना हिसाब ले लूँगा। इंसान कमज़ोर पैदा होता, कमज़ोर पैदा होता, मगर ताकतवर होते ही खुद को खुदा समझने लग जाता। हाँ, कमज़ोर पैदा होता है, मगर 4 दिन की मोहलत पाकर हज़रत इंसान अपनी औकात भूल जाता। जब इंसान अपनी औकात भूल जाता है, फिर उसे इतना पता भी नहीं रहता कि मिट्टी का खिलौना जीते जी तो बहुत शोर मचाता है, लेकिन जब मरता है तो मर ही जाता है। हज़रत इंसान, तेरे गुरूर की औकात तो बस इतनी सी है, तेरे तकब्बुर की औकात तो बस इतनी सी है कि जब तू दुनिया में आया था तो लोगों ने ही तेरे नंगे वजूद को ढांपा था, और जब तू दुनिया से गया था, मरा था, तो लोगों ने ही तेरे नंगे वजूद को ढांप कर तुझे रुखसत किया था। तू गुरूर किस बात का करता है?